महाराष्ट्र में चल रही गठबंधन सरकार पर अभी संकट के बादल छाए हुए हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर यहां तक कह दिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने की ओर बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार में आई इस अनिश्चितता का कारण शिवसेना में फूट है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं। कल तक शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ में गुजरात में थे, लेकिन अब महाराष्ट्र से कोसों दूर भाजपा शासित राज्य असम पहुंच चुके हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह भाजपा ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में चला रही है और जिसके कारण MBA सरकार गिर सकती है। लेकिन इस सब के बीच में आए हम आपको बताते हैं कि यह पहला मौका नहीं है जब शिवसेना में फूट पड़ी हो। इसके पहले भी शिवसेना में 3 बार फूट पड़ चुकी है। वहीं 3 नेता कौन थे जो पहले भी शिवसेना से अलग हो चुके हैं और अब कहां हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शिवसेना से अलग होने वाले नेताओं में पहला नाम आता है छगन भुजबल का। साल 1991 में मजगांव के शिवसेना विधायक छगन भुजबल ने महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 52 विधायकों में से 17 विधायकों को अपने पाले में खींचकर शिवसेना बी नामक एक पार्टी बना ली। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय से आने वाले कद्दावर नेता भुजबल बालासाहेब ठाकरे के चहेते थे, लेकिन ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा में मनोहर जोशी को नेता प्रतिपक्ष बनाने से छगन भुजबल नाराज हो गए, जिसके कारण उन्होंने शिवसेना बी नामक विधानसभा में एक अलग पार्टी बना ली। दिसंबर 1991 में भुजबल कुछ शिवसेना विधायकों के साथ शरद पवार के विंग के तहत कांग्रेस में शामिल हो गए। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी जब महाराष्ट्र में सरकार चलाती थी, उस वक्त भुजबल उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। मौजूदा समय में उद्धव ठाकरे की सरकार में छगन भुजबल एनसीपी कोटे से उपभोक्ता मामलों के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। शिवसेना से अलग होने वाले नेताओं में अगला नाम आता है नारायण राणे का। नारायण राणे शिवसेना में एक शाखा प्रमुख के पद से महाराष्ट्र के 13वें मुख्यमंत्री तक बने। साल 1903 में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नारायण राणे को नामित किया गया, लेकिन जब 2005 में नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती दी तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन पर तब पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। उसके बाद जल्द ही अन्य विधायकों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2017 में नारायण राणे ने कांग्रेस को भी त्याग दिया और खुद का संगठन महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष बनाया। कांग्रेस को त्यागने के बाद नारायण राणे ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि उन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन उसने वो वादा नहीं निभाया। साल 2019 में महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया गया और नारायण राणे बीजेपी में आ गए। इसके बाद वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी बने और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी। हालांकि शिवसेना को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ी। शिवसेना छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे नाम की एक पार्टी का गठन किया। इस पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा था। 2003 के विधानसभा चुनाव में मनसे ने महाराष्ट्र की 13 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में मनसे उतना असर नहीं दिखा पाई जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। उसके बाद से लगातार मनसे का प्रदर्शन गिरता गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में 288 विधायकों में से मनसे का सिर्फ 1 विधायक है। अब शिवसेना में एक बार फिर से फूट पड़ती दिख रही है। एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना में पड़ी फूट का महाराष्ट्र सरकार पर और शिवसेना पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना होगा।